हेलो गाइस, वेलकम इन अचीवर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। आज की क्लास था हमारी फोर्थ है, जिसके अंदर मैं आपको होम के टैब के बारे में बताऊंगा कि होम्स के मेन्यू के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, इनको कैसे यूज़ करना होता है। और इससे की पहले की क्लास के अंदर यानी क्लास थर्ड के अंदर मैंने आपको अटेंडेंस शीट क्रिएट करना सिखाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका मैंने प्लेलिस्ट दिया हुआ है एक्सेल का, वहाँ पे क्लास वाइज क्लास जो है अपलोडेड है। आप वहाँ पे क्लास थर्ड को या उससे पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास फोर्थ में क्या क्या है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास अलग अलग सेक्शन वाइज है। पहला है क्लिपबोर्ड सेक्शन, दूसरा है फ़ॉन्ट सेक्शन, अलाइनमेंट्स है, नंबर्स है, स्टाइल है, सेल्स है एंड एडिटिंग है। इसके अंदर जिस कैटेगरी के हिसाब से दे रखा है ना, उसके हिसाब से ऑप्शंस फीचर्स यहाँ दिए गए हैं। ओके, तो जैसे कि हमारे पास एक ये डाटा है। अब इसमें पहला ऑप्शन क्या आता है यहाँ पे, फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट यानी क्या होता है, जैसे अभी हमने पूरा डाटा सेलेक्ट किया हुआ है, तो अभी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सभी डाटा का यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है ना वो चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ हेडिंग का करना है, तो ध्यान रखना जो आप सेलेक्टेड करेंगे सिर्फ उतने का ही फ़ॉन्ट वगैरह चेंज होगा। तो यहाँ से फ़ॉन्ट स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ आप यहाँ से जो बड़ा ए है इसे आप बड़ा कर सकते हैं, छोटे से छोटा कर, जितनी बार क्लिक करेंगे उतना छोटा होता जाएगा, और जितनी बार इस पर क्लिक करेंगे उतना ही बड़ा होता रहेगा। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसके अंदर भी आप चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से आप लिख करके भी कर सकते हैं। जैसे आपको लिख करके देना है, इसको हटाइए, आपको जितना वैल्यू देना है वो लिख करके एंटर कर देंगे तो भी यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ से बोल्ड करने के लिए। जैसे आप चाहते हो कि नेम को बोल्ड करना है, इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ बोल्ड पे क्लिक करके आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। एक बार क्लिक करेंगे तो अप्लाई होगा, अगेन इस पर क्लिक कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा। फिर ऐसे इटैलिक इटैलिक भी कर सकते हैं। आप चाहो तो एक बार में दोनों यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फिर अंडरलाइन है, अंडरलाइन कर सकते हैं। इनकी शॉर्टकट कीज़ भी होती है। जैसे आपने लाइक बोल्ड करना है तो शॉर्टकट की है कंट्रोल+B से बोल्ड हो जाए, B फॉर बोल्ड। ओके, और इटैलिक करना है तो कंट्रोल+I करेंगे तो कंट्रोल+I से इटैलिक हो जाएगा। आपने बस करना है क्या, उसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कंट्रोल+I करना है, तो आप देख सकते हैं इटैलिक हो गया। अंडरलाइन देना है, अंडरलाइन की शॉर्टकट की है कंट्रोल+U, तो कंट्रोल U से अंडरलाइन हो जाएगा। दोबारा अगर आप कंट्रोल U करेंगे तो हट जाएगा, कंट्रोल I करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, कंट्रोल B करेंगे तो बोल्ड हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ से आता है, ये भी मैं फ़ॉन्ट वाला सेक्शन बता रहा हूँ, तो फ़ॉन्ट में फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है बॉर्डर का। ठीक है, यानी आप इसमें क्या कर सकते हैं, चारों साइड बॉर्डर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, बॉर्डर इसको सेलेक्ट कीजिए, बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ से मैंने नो बॉर्डर कर दिया, तो अभी कोई भी बॉर्डर नहीं। अभी यहाँ तो हमें सेल्स की विड्थ दिख रही है, लेकिन जब आप कंट्रोल+P करोगे ना तो वहाँ पे आप देखना कोई भी विड्थ कॉलम का जो रो का जो लाइन्स है वो नहीं शो हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट के अंदर यहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं वो शो हो, तो आपने क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है, यहाँ बॉर्डर पे जाना है, और अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स हैं। जैसे मुझे चारों सभी साइड बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ से ऑल साइड बॉर्डर ले लो आप। इससे क्या फ़ायदा होगा, सब में यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा। अब आप कंट्रोल+P करके चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ये सारे बॉर्डर्स जो लाइन्स है जहाँ जहाँ मैंने सेलेक्टेड की थी वहाँ पे शो कर देगा। ओके, और इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ, नो बॉर्डर करता है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे चारों साइड बॉर्डर करना है, इसके बीच में नहीं देना है। तो यहाँ पे जाइए, आप यहाँ से कर दीजिए आउटसाइड बॉर्डर। आउटसाइड बॉर्डर के भी दो टाइप्स हैं, एक है थिक वाला यानी कि मोटा पतला आएगा थिन, और दूसरा थिक यानी कि काफ़ी हैवी आएगा। तो थिक पे क्लिक कर देंगे तो आउटसाइड जो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी एक मोटा बॉर्डर आ जाएगा। आप कंट्रोल+P करके चेक करेंगे तो चारों साइड आपको इस तरीके से यहाँ बॉर्डर शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बॉर्डर के लिए होता है। हटाना है, वापस से इसको सेलेक्ट कीजिए, बॉर्डर सेक्शन पे ही जाइए और नो बॉर्डर पे क्लिक कर दो। अब हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसमें बॉटम पे देना है, तो आप पार्टिकुलर बॉटम पे भी दे सकते हैं। लाइक यहाँ बॉटम बॉर्डर पे जाएंगे तो जो सेलेक्टेड रो होगा या सेल होगा उसके सिर्फ और सिर्फ बॉटम पे आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसके टॉप पे देना है सिर्फ और सिर्फ, लाइक मुझे इसके टॉप पे देना है यहाँ पे, तो इसको सेलेक्ट कीजिए, बॉर्डर सेक्शन पे जाइए, यहाँ से टॉप बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टॉप पे आएगा। तो आप पर्टिकुलर साइड से भी जो है ना बॉर्डर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। खुद से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से मैनुअली भी आप ग्रिड वाइज कर सकते हैं, बॉर्डर को इरेज कर सकते हैं, उसका कलर वगैरह एडजस्ट करना, कोई जैसे ब्लैक आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, आप चाहो तो कोई डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। और लाइन के हम स्टाइल भी बना सकते हैं कि जैसे सिंपल सॉलिड ना आए, डॉटेड में आए, डैश में आए, वो सब चीज़ें भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, बॉर्डर्स के फीचर्स हैं सारे। राइट, नेक्स्ट आता है सेल फिल कलर, यानी कि सेल फिल कलर मतलब होता है जो सेल हम सेलेक्टेड करेंगे उसके अंदर फिल आ जाएगा। तो यहाँ से अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो येलो कलर आ जाएगा। आपको कोई और फिल करना है, इसी एरो पे जाइए, यहाँ से जो कलर लेना है वो कलर ले लो, तो क्या होगा, वो कलर ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड सेल्स के अंदर अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा कोई कलर चाहिए तो क्या करोगे, मोर कलर्स पे जाना है,
यहाँ से भी आप कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से कलर प्लस उसके वेरिएशन यानी कि लाइट शेड और डार्क शेड भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, और फिर आपने हटाना है, सपोज आपको यूज़ नहीं करना है तो इसी पे जाइए और यहाँ से कर देंगे नो कलर, तो वो हट जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा टेक्स्ट कलर यानी कि फ़ॉन्ट कलर। अब मुझे क्या करना है, इसमें फ़ॉन्ट कलर वाइट है, मुझे डिफरेंट कलर का देना है, तो उसको सेलेक्ट कीजिए, फ़ॉन्ट कलर पे जाइए, यहाँ से आप कोई भी डिफरेंट फ़ॉन्ट कलर ले सकते हैं, जो आपको अपना पसंदीदा कलर है वो आप ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये सभी फ़ॉन्ट का सेक्शन हो जाएगा। क्लिपबोर्ड सेक्शन के अंदर जो होता है कट कॉपी पेस्ट का काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, मुझे इस हेडिंग्स को कॉपी करके कहीं और भी यूज़ करना है, तो इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से कॉपी पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब जहाँ आपको चाहिए, सपोज मुझे यहाँ नीचे भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फिर पेस्ट पे क्लिक कर दिया। अब इसकी शॉर्टकट की भी है। शॉर्टकट की क्या करना, आपने पहले सेलेक्ट करना है कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी कर दीजिए। फिर जहाँ कहीं भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल प्लस वी कर दीजिए। आपको किसी और शीट पे पेस्ट करना है तो हम यहाँ पे कंट्रोल एन करेंगे, कंट्रोल एन फॉर न्यू शीट, तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी आप पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस वी। अब इसमें एक अच्छी चीज़ है कि जो भी चीज़ हम लास्ट कॉपी करते हैं ना, वो ऑलरेडी क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी होता है। ठीक है, अब आपको वही चीज़ अगर यूज़ करना है, दोबारा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको क्या कर सकते हैं, रीपेस्ट कर सकते हैं, यानी कंट्रोल वी करते रहेंगे तो वो अगेन क्या रहेगा, पेस्ट होता रहेगा। ठीक है, बट आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कुछ और कॉपी करना है, तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा, वापस जैसे मुझे ये चीज़ कॉपी करनी है तो इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से कॉपी पे करना है एंड देन उस शीट पे आ जाइए जहाँ आपको चाहिए और वहाँ पे पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉपी पेस्ट का। फिर एक आता है कट पेस्ट। कट जो होता है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें वहाँ से ट्रांसफ़र करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, ये मेरे पास शीट है, इस शीट को मुझे यहाँ से उठा के इधर शिफ्ट करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, कट पे क्लिक करना है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल एक्स से भी कट हो जाएगा। ओके, फिर जहाँ आपको पेस्ट करना है वहाँ पे कर्सर को क्लिक कीजिए माउस से, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, मुझे यहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस वी, यानी कट पेस्ट हम करते हैं जब हमें कंटेंट को, शेप को, टेक्स्ट को अदर जगह पे शिफ्ट करना हो तो कट पेस्ट यूज़ करोगे। और कॉपी पेस्ट यूज़ करेंगे जब आपको उसकी डुप्लीकेट बनाना है, कॉपीज़ बनाना, तो फिर कॉपी के बाद में ध्यान रखना है पेस्ट भी करना है। ओके, नेक्स्ट आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, ये फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग दे रखी है, अब हमने किया क्या, यहाँ पे कुछ हमने टेक्स्ट वगैरह लिख दिया, लाइक हमने यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर लिख दिया, यहाँ पे हमने डिटेल्स लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सेम यही स्टाइल जो है इस पे भी यूज़ करना है। तो पहले क्या करना है, जो स्टाइल आपने कॉपी करना है उसको सेलेक्ट कर लो। अब आप चाहो तो एक सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हो या एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, काम एक ही नहीं, एक ही जैसा करना है। तो फिलहाल मैं एक सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। अभी फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, उसके स्टाइल को कॉपी कर लेगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे इस कर्सर के साथ में क्या हो रहा है, प्लस के साथ में एक ब्रश बना हुआ आ रहा है। तो अब इसका मतलब है कि आप जहाँ पे भी सेलेक्ट करोगे ना उस पर वो अप्लाई हो जाएगा। तो मुझे फीस एंड डिटेल पे अप्लाई करना है, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए क्लिक एंड ड्रैग करके, तो दोनों पे यही स्टाइल जो है आप देख सकते हैं इसके ऊपर डायरेक्टली पेस्ट हो गया है। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर जो होता है वो स्टाइल्स को कॉपी करने का काम करता है। ठीक है, तो दैट इज़ अ क्लिप पार्ट सेक्शन और ये फॉन्ट सेक्शन था। नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है कंटेंट्स को किस तरीके से अलाइन करना। जैसे सपोज मेरे पास ये टेक्स्ट है, अब मैं इसको थोड़ा सा विड्थ को बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से हमने बड़ा कर लिया और हाइट को भी हमने बड़ा कर लिया। ठीक है, अभी आप देखेंगे जो सेल के अंदर मेरा कंटेंट है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो कहाँ पे है, सेल के बॉटम पे है और लेफ्ट साइड में है। राइट, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको सेंटर में करना है और मिड में करना है या फिर राइट करना है, टॉप में करना है, तो वो सारी अलाइनमेंट्स यहाँ पे आएंगे। तो पहले देखते हैं लेफ्ट सेंटर राइट। अगर अभी ऑलरेडी लेफ्ट है तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, सेंटर, नेक्स्ट आता है सेंटर, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो कंटेंट है वो सेल के सेंटर में आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका जो सेल की विड्थ और हाइट है वो छोटी होगी और फिर आप यहाँ से सेंटर लेफ्ट करेंगे तो इतना पता नहीं चलेगा आपको। तो उसके लिए आप पहले क्या करना, विड्थ को जो है और हाइट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना, बड़ा कर लेना। फिर आप चेक करेंगे तो देखिएगा, आप जरूर नहीं कि एक बार में एक ही सेल्स को कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे सभी सेल्स को एक बार में सेंटर करना है, तो सबको सेलेक्ट कीजिए, सेंटर करेंगे तो आप देखेंगे एग्जैक्टली सेंटर आ गया। और वर्टिकली सेंटर करना है तो यहाँ से मिडल पे क्लिक कर दीजिए, अब देखेंगे सारे सेल एक साथ वर्टिकली सेंटर पे आ गए। पर्टिकुलर एक दो को करना है तो एक दो को सेलेक्ट कीजिए, अब आप देखिएगा लेफ्ट, सेंटर, राइट, राइट साइड आ गया। फिर ये होता है टॉप, मिडल, बॉटम। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट सेंटर करना है तो हॉरिजॉन्टल सेंटर, वर्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये इसके
अलाइनमेंट का सेक्शन रहेगा। फिर आता है इंडेंट्स। इंडेंट्स क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लेफ्ट कंटेंट प्लेसमेंट कर लिया इसका, अब हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा आगे शिफ्ट करना है, थोड़ा सा राइट की ओर मूव करना है, तो यहाँ से आप इंडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जितनी बार क्लिक करेंगे ना उतनी बार क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा आगे मूव होता रहेगा। ठीक है, तो ये कंटेंट को अगर आपने लेफ्ट राइट शिफ्ट करना है, ये राइट शिफ्ट करेगा, ये लेफ्ट शिफ्ट करेगा। ठीक है, अगर आपने लेफ्ट लाइन किया है तो राइट बढ़ेगा, और आपने राइट लाइन किया है तो अब इस वाले कंटेंट से इस तरह बढ़ेगा। लेकिन नहीं, ये तभी आपका यूज़ होगा जब आपने लेफ्ट वाला यूज़ किया होगा। ठीक है, तो लेफ्ट से ये देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट है हमारा। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो आगे बढ़ रहा है, और पीछे एरो करेंगे तो बैक में जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है यहाँ से रोटेशन के लिए आपका, यानी कि ओरिएंटेशन, जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका हमें यहाँ कंटेंट कैसे करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। तो सपोज़ मैंने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, और या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पूरे को सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट। ठीक है, अब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको भी आप सेम इसी जैसा स्टाइल करना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए, फॉर्म पे एंटर, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इसका ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अगर मैं इसको लेता हूँ एंगल काउंटर क्लॉकवाइज तो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, एंगल क्लॉकवाइज लेंगे तो रिवर्स हो जाएगा उसी का। वर्टिकल चाहिए तो ऐसे वर्टिकल फॉर्म में, लेकिन इसको मर्ज करना पड़ेगा, पूरे को सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कीजिए, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एंगल्स को बेसिकली अलग अलग दिखाने के लिए। रोटेट टेक्स्ट अप करोगे तो कुछ इस तरीके से शो होगा, डाउन करेंगे तो रिवर्स पढ़ने में आएगा। ठीक है, तो ये टेक्स्ट का ओरिएंटेशन है कि सेल के अंदर कंटेंट को कैसे दिखाना है। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सेल्स को मर्ज ही करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ मैं सबको यहाँ से सेलेक्ट करके, और ओरिएंटेशन पे हमने ले लिया एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पढ़ने में फिर वो आएगा। तो ये टेक्स्ट के अंदर एंगल आता है कि जो सेल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका एंगल क्या रखना है। अब आपने सर लाइक ऑफ करना है तो आपने क्या करना है, जो आपने लास्ट यूज़ किया हुआ, लास्ट मैंने एंगल वाला यूज़ किया हुआ है तो उसी पे क्लिक कर दो, तो वापस से स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, फिर एक आता है यहाँ पे मर्ज का सेक्शन, ये क्या करता है, मर्ज करने का काम करता है। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे। जैसे लाइक ये हमारे सेल्स है अलग अलग, मैं इसको एक काम करता हूँ, बॉर्डर यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे हमने बॉर्डर्स दे दिए, ऑल बॉर्डर। ठीक है, अब अगर सपोज मैं क्या करता हूँ, सबको एक साथ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ मर्ज एंड सेंटर, पहला ऑप्शन आता है। ध्यान रखना, अगर इसके अंदर जिसका जहाँ पे एरो दिख रहा है ना, डेट मीन इसके अंदर और भी ऑप्शंस है। तो मैं एरो पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर से हुआ क्या, जितने भी हमारे सेल्स थे वो सब मर्ज होके एक सेल बन गया, यानी मल्टीपल सेल्स जो है वो कन्वर्ट हो गया सिंगल सेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हटाना है, अनमर्ज कर दीजिए। फिर आता है इसमें मर्ज एक्रॉस, ये भी काफ़ी काम का ऑप्शन है, काफ़ी यूजफुल है। मर्ज एक्रॉस क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल्स लाइन को जो है, यानी कह सकते हैं कॉलम्स को मर्ज करता है। अगर मैं मर्ज एक्रॉस करूंगा, देखना सिर्फ कॉलम्स मर्ज हो गए, रोज सेपरेट हैं आपके। ठीक है, लेकिन वही अगर आप मर्ज एंड सेंटर करते हो या फिर मर्ज सेल करते हैं तो क्या होगा, रोज भी मर्ज हो जाएंगे एंड कॉलम्स भी, दोनों एक साथ मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों में ये फर्क है। सेंटर में से दोनों मर्ज होंगे, रोज भी एंड कॉलम्स भी, मर्ज एंड सेंटर में। और मर्ज अक्रॉस में सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स मर्ज होंगे, ये कह सकते हैं कि वर्टिकल सेक्शन मर्ज होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारे पास थर्ड ऑप्शन मर्ज सेल। अब ये फर्स्ट वाले की तरह ही है, पर फर्क क्या है, इसके अंदर जो टेक्स्ट आप लिखोगे वो सेंटर में आ जाएगा प्लस मर्ज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं देखिए दो जगह करके दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इतने सेक्शन को सेलेक्ट किया, दो सेक्शन को मर्ज एंड सेंटर कर दिया, फिर नीचे मैंने दो सेल्स को सेलेक्ट किया, यहाँ पे मर्ज मर्ज सेल कर दिया। अब फर्क क्या है, जो मर्ज एंड सेंटर में अगर कुछ भी आप लिखोगे ना तो वो सेंटर पे आएगा, इस पे जो है लिखोगे तो वो लेफ्ट की ओर आएगा। जैसे कि एक मिनट, मैंने मर्ज सेंटर ही कर दिया शायद, आप मर्ज सेल कीजिए, यहाँ से मर्ज सेल, तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, कंटेंट लेफ्ट में आ रहा है। तो ये फ़र्क है, मर्ज एंड सेंटर में जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आएगा, और मर्ज सेल में जो कंटेंट है वो लेफ्ट में ही आएगा, और अनमर्ज वापस उसको पहले ऐसा हटा देगा, अनमर्ज सभी सेल्स को सेपरेट कर देगा। फिर एक आता है रैप टेक्स्ट, ये भी काफ़ी काम का ऑप्शन है। रैप टेक्स्ट क्या करता है, ये सेल्स के अंदर टेक्स्ट को ही रखता है, मतलब विड्थ वाइज बढ़ने नहीं देता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम, ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, इसमें जो ई है वो आगे जा रहा है, तो जैसे ही मैं रैप टेक्स्ट करूंगा ना तो जो नेम है ना वो नीचे सेल में आ जाएगा। ठीक है, ऑफ करते हुए एक ही सेल में रहेगा, यानी रैप टेक्स्ट ऑन करते ही क्या होता है, जो कंटेंट है वो अलग सेल में नहीं जाता है, वो एक ही सेल के अंदर हाइट को इंक्रीज कर देता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट नेम, ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि ऐसे लग रहा हो अलग, या तो आप इसके विड्थ बढ़ाइए, बट आपके पास विड्थ की लिमिटेशन है कि विड्थ आपको उतना ही रखना है। ठीक है, विड्थ आपको नहीं रखना है तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, रैप टेक्स्ट ऑन कर देंगे, तो क्या होगा,
वो नीचे वाले सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, दैट इज़ अ रैप टेक्स्ट। क्लियर? तो ये आपके अलाइनमेंट का सेक्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है नंबर का सेक्शन। ये भी काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है। नंबर्स में जैसे पहला यहाँ पे डॉलर आता है, रुपीज़ के सिंबल्स या आप अलग अलग करेंसी के दिखा सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे लाइक फीस वगैरह मेंशन करनी है और हम चाहते हैं रुपीज़ के सिंबल के साथ में, अगर आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे अमाउंट नहीं आएगा इसका, आप देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, रुपीज़ का सिंबल भी चाहिए साथ में, तो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे करेंसी पे जाएंगे, यहाँ पे अलग अलग है। अगर आपको रुपीज़ चाहिए तो यहाँ से इंग्लिश ले लो, डॉलर चाहिए तो ये ले लीजिए, पाउंड चाहिए यूनाइटेड किंगडम का, तो इस तरीके से अलग अलग करेंसी है। इसके अलावा बेसिक इतने ही नहीं है, और चाहिए तो आपने क्या करना है, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे जाना है और यहाँ से आपके पास सभी कंट्री के जो सिंबल्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको जो यहाँ से लेना है वो आप ले सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल क्या किया, रुपीज़ ले लिया, ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली रुपीज़ का सिंबल भी आ गया। एक चीज़ और नोट कीजिए कि यहाँ पे डेसिमल्स भी आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको डेसिमल्स नहीं चाहिए तो यहाँ पे डेसिमल का सेक्शन आता है। ठीक है, यहाँ से आप उसको जो है इंक्रीज यानी बढ़ेंगे यहाँ से, और ये डिक्रीज रहेगा। इससे जो डेसिमल्स हैं, ज़ीरो है, वो आप हटा सकते हैं, बट आपको चाहिए तो इंक्रीज करके आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा करेंसी सिंबल लगाने के लिए, और ये डेसिमल्स को प्लेस करने के लिए, यानी कि यूज़ करना हो, लगाना है या हटाना है। फिर नेक्स्ट आता है परसेंटेज का सेक्शन। परसेंटेज मतलब होता है परसेंटेज वाइज ऐड करने के लिए। जैसे लेकिन इसमें ध्यान रखना है, आपने क्या करना है, हमें यहाँ परसेंटेज यूज़ करना है। जैसे मैं यहीं पे चलो परसेंटेज यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, परसेंटेज का सिंबल चाहिए साथ में। हेडिंग तो मैंने चलो परसेंटेज लिखा हुआ है, लेकिन हमें डिजिट के साथ में परसेंटेज भी चाहिए। तो आपने क्या करना है, पहले ही सेलेक्ट करके यहाँ परसेंटेज लगा दो। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी आप कोई वैल्यू लिखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, साथ में परसेंटेज का सेक्शन वहाँ पे आ जाएगा, यानी परसेंटेज लगा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फ़ायदा रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने वैल्यू लिख दी और उसके बाद आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या इशू आएगा कि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। देखिए अभी मैंने सिंपल वैल्यूज़ लिखी है, अब मैं परसेंटेज पे क्लिक करूँगा तो क्या हो रहा है, वो 100 से मल्टीप्लाई होके फिर परसेंटेज का मार्क आ रहा है। लेकिन हमें चाहिए खाली परसेंटेज, और ये डेसिमल्स जो डिवाइड है, मल्टीप्लाई 100 है, वो ना हो। तो उसके लिए क्या करना, आपने पहले ही यानी डिजिट लिखने से पहले आपने परसेंटेज को यूज़ करना है। हटाना है आपको परसेंटेज, सिंपल सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए और जनरल कर दीजिए। ठीक है, तो ये परसेंटेज। फिर एक आता है कॉमा स्टाइल। कॉमा स्टाइल में क्या फ़ायदा होगा, इसमें डेसिमल्स भी आ जाएंगे, प्लस आप जब वैल्यूज़ लिखते हैं तो वो 1000 है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, उस चीज़ में रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। तो जैसे भी आपको इजीली हो रहा है कि हाँ 5,69,668 068 रुपीज़ रहेंगे आपके बेसिकली। तो ये कॉमा स्टाइल के अंदर यानी अकाउंटिंग फॉर्म के अंदर कह सकते हैं, एक तरह का ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये नंबर का सेक्शन रहेगा। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या क्या है। बाकी इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको स्टाइल का, सेल्स का और एडिटिंग का सेक्शन जो है वो बताऊंगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।